घर का स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद टॉप पे आते हैं। उस वक्त हमें टॉप पे एक पर्दी चाहिए होती है, पैरापेट वॉल चाहिए होती है, ऐसी हाइट चाहिए होती है कि जिससे बच्चे जो जब टेरेस यूज करते हैं तो एक पर्दा चाहिए होता है थोड़ा सा, जुबान में हम पर्दी कहते हैं और टेक्निकल जुबान में पैरापेट वॉल कहते हैं। ये मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त हम जो पैरापेट वॉल इसकी हाइट है भाई एक बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ड्राइंग की रिकमेंडेशन थी 4 फुट हमने इसको दे दी है, 4 फुट हाइट दी है। 4 फुट से ये होता है कि छोटे बच्चों के लिए बाहर जाना और वैसे जो थोड़ी हिफाजती इकदाम होते हैं उनको नजर रखते हुए और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ये पर्दी बनाई जाती है। बाकी दूसरा सवाल पैदा होता है कि जब हम घर की पर्दी बनाते हैं तो उसमें क्रैक क्यों आते हैं? क्रैक उस पर्दी में आते हैं कि जिस पर्दी में आप ईंटें इस्तेमाल करते हैं, ईंटों की चुनाई करते हैं। जब ईंटों की चुनाई करते हैं तो जब कंक्रीट की जो सतह होती है उसके ऊपर जब ईंट लगती है तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे दो डिफरेंट मटेरियल जब होते हैं, ये जो पैरापेट वॉल ईंटों होती है, ईंटों की होती है, उसके ऊपर लोड नहीं आ रहा होता। अगर लोड डाला हो ना किसी भी स्लैब के ऊपर तो उसमें ये होता है कि आपका लोड उसके ऊपर आ जाता है दीवार के ऊपर, तो वो जो दीवार की मजबूती ज्यादा होती है और वो स्ट्रेंथ हो जाती है। जब किसी भी एक फ्री स्टैंडिंग वॉल, एक ओपन वॉल हम लगाते हैं, किसी भी जगह पे ईंटों की वॉल लगाते हैं, उसमें क्रैक्स लाजमी आते हैं। आज आए कल आए, जब भी स्ट्रक्चर तैयार होता है प्लस्तर होने के बाद हॉरिजॉन्टल क्रैक्स आते हैं, कोई वर्टिकल क्रैक्स आते हैं। इन क्रैक्स को कंट्रोल किया जा सके तो सबसे बेस्ट तरीका कार है कि आपको पैरापेट वॉल कंक्रीट की बनाए। कंक्रीट की पैरापेट वॉल बनाएंगे तो आपके कभी भी ये क्रैक्स नहीं आएंगे और मजबूती भी ज्यादा रहेगी और लाइफ टाइम की रहेगी। अभी आप देखेंगे जब हम स्लैब पोर करते हैं, स्लैब से पहले स्टील मारते हैं, उस टाइम पैरापेट वॉल के लिए आपने इस तरह के डावल खड़े करने हैं। जैसा ये डावल निकले हुए हैं, ये 3 फुट हाइट के डावल्स हैं। ये सरिये के जो वर्टिकल बार्स आपको नजर आ रही थी, इसके अंदर जैसा ये शटरिंग लगी है, ये जब पैरापेट वॉल के सरिये आप निकालते हैं, निकालने के बाद एक साइड पे ये शटरिंग लगती है, शटरिंग के बाद आपके डावल ऊपर निकले, इसके बाद दोनों साइड शटरिंग होगी। अगर आप इस तरीके से पैरापेट वॉल को बनाएंगे तो कभी भी लाइफ टाइम, कभी भी जिंदगी में इसके अंदर क्रैक्स नहीं आएगा। कुछ गलती आमतौर पर यह की जाती है कि कुछ पैरापेट वॉल पे अक्सर लोग स्टील नहीं निकालते और बाद में ऊपर रख के स्टील और पोर करते हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर खुदा न खास्ता आप छोड़ देते हैं, आप पैरापेट वॉल के सरिये भूल जाते हैं, ये नहीं रखते, ये डिजाइन में बाद में तब्दीली होती है, आप चेक करते हैं कभी बनाना, फिर आप प्रॉपर उसको ड्रिल करें, कम अज कम 4 इंच अंदर छत के अंदर सुराख करें। सुराख करने के बाद उसके अंदर डावल डालें, उसके अंदर सरिया डालने के बाद फिर आप उसके साथ ग्राउंड कर सकते हैं, सीमेंट का भी कर सकते हैं, या पॉक्सी फिलिंग करने के बाद फिर आप करें। सबसे बेस्ट तरीका कार ये है कि जब आप स्लैब की कंक्रीट हो रही है उससे पहले आप ये स्टील बांध लें, कि ये होगा कि आपकी एक स्ट्रेंथ भी मजबूत बनी रहेगी, इसकी स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी, और उसके साथ जब आप दोबारा काम करना पड़ेगा तो वो आपके लिए मुश्किल भी होता है। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से पैरापेट वॉल बनाते हैं, पैरापेट वॉल की जो एक स्टैंडर्ड हाइट है वो होती है 3 फुट। इसमें 3 फुट से ऊपर भी जा सकते हैं, 3 फुट चेंज भी रख सकते हैं, 4 फुट भी रख सकते हैं। अक्सर घरों जब घर बनाते हैं तो आम रूटीन में तकरीबन 3 फुट 6 इंच तक नॉर्मल रखते हैं लोग। और अगर 3 फुट 6 इंच रखते हैं तो छत के ऊपर कंक्रीट, टाइल, मार्बल या चिप्स डलते हैं, उसके बाद 6 इंच उसमें निकल जाता है। तो जब आप पोरिंग करते हैं उस वक्त इसको 3.5 फुट हाइट रखें। पोरिंग करने के बाद 6 इंच आपकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको पूरा जो है 3 फुट बचेगा। तो इसके साथ साथ बाकी